हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने रिंग थ्योरी पर की थी उसमें आपने देखा था हमने लास्ट टॉपिक अपना किया था रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर, जो हमने 5 टाइप्स की थी उनमें से हमारे 5th टाइप थे रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर क्या होता है और रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर क्या होता है। और आज की वीडियो में हम अपने फर्दर टॉपिक्स करेंगे लाइक इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड और फील्ड। देखो, सबसे पहले तो हम समझेंगे जब हमने रिंग किया था, डेट इज यहाँ पर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था आर प्लस डॉट या फिर मल्टीप्लाई या फिर इसको डॉट ही लिख दीजिए। ठीक है, आर प्लस डॉट। आर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था। 5 अबिलियन ग्रुप की थी, 2 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में थी और 2 डिस्ट्रीब्यूशन की थी। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जो हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में की थी, यानी कि हमारा जो भी फर्स्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी। पहली हमारे पास थी क्लोजर, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास इनवर्स। ये होती हैं चारों ग्रुप की प्रॉपर्टी। बट इस केस के अंदर, रिंग्स के केस के अंदर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास बनता है अबिलियन ग्रुप। सो एक और प्रॉपर्टी डेट इज कॉम्यूटेटिव भी आपके पास सेटिस्फाई होगी। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब हमने बात की थी तो पहली सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करता है, डेट इज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये ग्रुप ना बनकर सिर्फ सेमी ग्रुप बनता है, डेट इज क्लोजर और एसोसिएटिव। 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे 2 तरीके के, डेट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब रिंग विद विदाउट ज़ीरो डिवाइजर में हमने क्या देखा था कि 2 एलिमेंट्स ले हम सेट में से, उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, उनमें से अगर 2 नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो उनमें से एक का 0 होना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी रिंग विद विदाउट ज़ीरो डिवाइजर के अंदर। अब देखो, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी जो आर सेट है जो कि रिंग है, ऑलरेडी जो रिंग है वो अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना दे तो हम उसे कह देते हैं डिवीजन रिंग। देखो, 10 प्रॉपर्टी ऑलरेडी, सॉरी 9 प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, 5 ये, 2 ये और 2 ये। ठीक है, अगर इन्हीं के साथ साथ हमारे पास 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं और ऐड कर दूँ, डेट इज आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों एग्जिस्ट कर जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डिवाइड यानी कि डिवीजन का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए हर एलिमेंट के। ठीक है, तो अगर आपके पास इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो कि ऑलरेडी रिंग के लिए आपके पास सेटिस्फाई करती हैं, उनके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास आइडेंटिटी और इनवर्स भी मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, डिवीजन रिंग, या फिर इसका अदर नेम है स्क्यू फील्ड। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा ये तो हो गया स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना रहा है, तो व्हाट अबाउट फील्ड। फील्ड के केस के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाएगा, यानी कि 2 बातें कह सकते हैं, एक ऐसी रिंग जो कि रिंग होने के साथ साथ 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्पिटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये तीनों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो उसकी हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो
अगर आपके पास फील्ड की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसी डिवीजन रिंग जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसे हम कहेंगे फील्ड। या फिर दूसरे तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो ये कह सकते हो एक ऐसी रिंग जो कि आइडेंटिटी इनवर्स और कॉम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर डिवीजन रिंग का आपने नाम लिया तो ऑलरेडी आपके पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं, तब आप सिर्फ कॉम्यूटेटिविटी कहोगे। और अगर आप सिर्फ रिंग ले रहे हो तो इन तीनों को ही सेटिस्फाई करके दिखाओगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि डिवीजन रिंग क्या है, स्क्यू फील्ड क्या है, दोनों एक ही है वैसे तो, और फील्ड क्या है। अब इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या होता है, ऐसे कॉम्यूटेटिव रिंग, ऐसे कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव, देखो कॉम्यूटेटिव रिंग जहाँ पर भी आपको दिया हो, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की है, कॉम्यूटेटिव रिंग के अंदर ऑब्वियस है कि ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी हम रिंग का नाम ले देते हैं तो कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑब्वियसली होल्ड करेगी ही। और अगर रिंग के साथ अलग से वर्ड मेंशन किया है कॉम्यूटेटिव रिंग, तो यहाँ पर ये एक और जो प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हर रिंग एडिशन के रिस्पेक्ट में तो पहले से ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या हो गया, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस में कॉम्यूटेटिविटी है। अभी आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता कि ये है या नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है, कॉम्यूटेटिव रिंग विच हैज़ यूनिटी, यूनिटी का मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी भी आ गई इसके पास, एक ऐसी कॉम्यूटेटिव रिंग जिसके पास आइडेंटिटी भी हो और वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से देखे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा विद ज़ीरो डिवाइज़र विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो। अदर देन दिस चैप्टर फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर उनमें भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। अभी थर्ड के कुछ लास्ट के टॉपिक अपलोडेड नहीं है, बाकी सब ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है रियल के सिलेबस को और ग्रुप के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो भी अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो, आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, उनके लिंक्स। अब इसके बाद हमारे पास इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग और फील्ड तो हो गया। इंटीग्रल डोमेन के अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो z प्लस डॉट, क्योंकि इंटीजर्स देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपके पास सेम आएगा। आइडेंटिटी है 1 एग्जिस्ट कर रहा है z के अंदर, ठीक है, और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। कोई भी दो नॉन ज़ीरो अगर आप एलिमेंट्स ले लो तो उनके प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है q प्लस डॉट, नेक्स्ट r प्लस डॉट और नेक्स्ट सी प्लस डॉट। जो प्रॉपर्टीज अभी जस्ट मैंने आपको z के केस में सेटिस्फाई करके दिखाई हैं, जो आपको बताई हैं कि इन तीनों को किस तरीके से चेक करना है, वही आप r q और c के केस में भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आए इसमें तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये जो तीनों छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी ये हमने कर ली। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर, वो आपको सारे ट्राई करने हैं। जिस भी एग्जाम्पल के अंदर आपको डाउट हो वो आपको जस्ट उसकी स्टेटमेंट आपको मुझे कमेंट के अंदर लिख देनी है, सो डैट फर्दर वीडियो के अंदर हम उसको सॉल्व कर सकें। अब आपके पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले देखो एफ, जब हमने डेफिनेशन के अंदर क्या किया था, फील्ड हमारे पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। फील्ड हमने देखा था कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और इंटीग्रल डोमेन में हमने क्या देखा था, कॉम्यूटेटिव रिंग
दिखा देती हूँ मैं आपको। इंटीग्रल डोमेन में 3 प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कॉम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर। दो तो देखो ऊपर जैसे सेम है। अगर हम एक फील्ड के अंदर दिखा दें कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ क्या शो करना है कि फील्ड के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है, डेट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होती है हमारे पास फील्ड। यही चीज़ अब हम लिख देंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आपको फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो पहली दो प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दिखा दो इट इज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो एलिमेंट लिए आपने एफ के अंदर से, फॉर ऑल कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ, ठीक है। आपको क्या शो करना है कि हमारे पास फील्ड के अंदर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इंटीग्रल डोमेन के अंदर तो ज़ीरो डिवाइज़र होते ही नहीं है, ये तो आपको बाय डेफिनेशन ही पता है, ठीक है। नो ज़ीरो डिवाइज़र दिखाने का मतलब क्या है, कोई भी अगर हम दो एलिमेंट लें एफ के अंदर से सच दैट ए डॉट बी, अगर आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। यानी कि एक तरीके से मैं आपको और इजी फॉर्म में करके बताया है जो मैंने आपको, वो ये है कि नो ज़ीरो डिवाइज़र दिखाने का मतलब क्या है, मुझे ये चीज़ सिखानी है। कैसे भी करके मुझे इस चीज़ तक पहुंचना है कि ना तो कि या तो ए इक्वल टू ज़ीरो है या फिर बी इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ए डॉट भी हमारे पास ज़ीरो है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मान लेंगे कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और प्रूव कर देंगे कि बी हमारे पास ज़ीरो है। उसके बाद सेम हम बी के लिए लेके चलेंगे और ए को दिखा देंगे कि ए ज़ीरो है। अब ए नॉन ज़ीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात है। अगर ए नॉन ज़ीरो है तो 1/a हमारे पास होगा। ए डॉट बी ज़ीरो है, ठीक है। ए डॉट बी ज़ीरो हम लेके चलेंगे, उसके लिए हमें दिखाना कि या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, ठीक है। ए डॉट बी जब हमने ज़ीरो लिया तो इनवर्स बोथ साइड्स कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी इनवर्स कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने इन्वर्स किया तो ए इन्वर्स ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे। अब किसी भी एलिमेंट का उसी के इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट क्या आता है, यूनिटी, ठीक है। वन डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेट इज हमने क्या दिखा दिया कि बी आपके पास है ज़ीरो, बी आपके पास क्या है, ज़ीरो। सिमिलरली इन केस जब हम लेकर चलेंगे कि हमारे पास बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब हम लेके चलेंगे, सेम हमने यही काम करना है कि बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स कर दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि बी की बी इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट वन आ जाएगी और राइट साइड में ज़ीरो। या फिर मैं इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ, सेम ऊपर वाला ही काम करना है, ठीक है। ए इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि एलिमेंट्स हमने लिए थे फील्ड में के अंदर से, और अगर ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो है तो हमने दिखा दिया कि अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बी पक्का ज़ीरो आएगा, और अगर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ए पक्का इक्वल टू ज़ीरो आएगा। यहाँ पर आप सिमिलरली करके भी कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट में किया है इसलिए सिमिलरली लिख सकते हो कि ऊपर जैसे स्टेप्स ही आनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है, ठीक है। अब फील्ड के पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है इसलिए हमारे पास वही बात आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। देखो जब हमने फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना था तो इंटीग्रल डोमेन के लिए 3 प्रॉपर्टी चाहिए थी, कॉम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। दो ऑलरेडी फील्ड के पास होती है, तीसरी भी हमने दिखा दी। सो हम कह सकते हैं कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। बट हमारे पास इस थ्योरम का जो कन्वर्स है डेट इज़ एवरी इंटीग्रल डोमेन इस फील्ड, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि कन्वर्स हमारे पास ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में यही बात आती है कि फिर तो हमारे पास एवरी इंटीग्रल डोमेन भी क्या होगा, फील्ड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर मैं इंटीजर्स के रिंग की बात करूँ, ठीक है, इंटीजर्स का रिंग ये बन जाएगा
इसके अंदर ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन तो है। आप सारे के सारे कंडीशंस चेक करके देख सकते हो, आपको आती है, क्योंकि आपने अभी तक के एग्जांपल्स में यही किया है, रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई। अब आपने इंटीग्रल डोमेन के लिए यही तो चेक करना है, कॉम्यूटेटिविटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स और यूनिटी, ठीक है। बट इस केस के अंदर फील्ड नहीं बन रहा। फील्ड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वन और -1 का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वन का इन्वर्स क्या होगा? 1/1, और -1 का क्या होगा? 1/-1। सिर्फ इन दो एलिमेंट्स का ही हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और किसी भी एलिमेंट का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हमारे पास हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, बट हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। सो आज की वीडियो में ये थ्योरम किया है हमने, और इसके फर्दर थ्योरम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स आपके पास बुक के अंदर है, आपने वो ट्राई करना है, और जिस भी एग्जांपल के अंदर आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ का कंटेंट यूजफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।